राज ठाकरे, थैंक यू वेरी मच फॉर speaking to me on Frankly Speaking. बहुत बहुत धन्यवाद. I want to stay at the very start. You have decided to give this interview in Hindi. आप इस इंटरव्यू को हिंदी में देना चाहते हैं. अब मेरी हिंदी कितनी अच्छी है मुझे पता नहीं, आपकी कितनी अच्छी है पता चलेगा हमें. आप हिंदी में क्यों देना चाहते हैं इस इंटरव्यू को? पिछली बार आपने इंटरव्यू हमें मराठी में दी थी. क्या है अर्नब, लास्ट टाइम जब मैंने जनरली मैं इंटरव्यू मराठी में ही देता हूँ जी. ये अभी जो जिस तरह की कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की है, और मैं जानता हूँ कि ये ज़्यादातर हिंदी मीडिया ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जो मैंने कहा क्या है और बता क्या रहे हैं ये दुनिया को. सो मुझे पहली बात तो ये है कि मुझे कोई महाराष्ट्र के बाहर की पॉलिटिक्स करनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका मैं आंसर मैं हिंदी में दूं ताकि सबको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुंबई में. और जैसे कि देखा जाए तो उस दिन जब मैंने मोर्चा निकाला तो मोर्चा रहा दूर, और बाकी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश चैनल पे ऐसे चल रहा था कि मुंबई पूरा ट्रैफिक जैम हो चुका है, मोर्चा रहेगा बाजू में. सो ये दिल्ली में बैठ के ये किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह से न्यूज़ फैलाते हैं, लोगों को क्या बताते हैं. बहुत बार ऐसे होता है जो मैंने क्या कहा है, क्यों कहा है, और किस तरह से वो लोगों तक वो न्यूज़ यानी मैंने जो उस दिन जो स्टेटमेंट किया था वो इफ़ एंड देन में था. तो इफ़ रह गया बाजू में, सिर्फ आप देन बता रहे हैं. हम इस स्टेटमेंट शुड बी गो इनटू दैट सब्जेक्ट. हाँ, स्टेटमेंट को निकाल. इसलिए मुझे लगता है जी अर्नब कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदी में इंटरव्यू दूं ताकि लोगों को पता चले एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं. क्या ये इंटरव्यू एक क्लैरिफिकेशन ये भी समझ सकते हो. आज तक मैंने जितनी भी बात कही है, बात करूंगा, मैंने किसी की परवाह नहीं की है. जो मुझे लगा, जो सच है उतना ही कहा है. कंट्रोवर्सी कितनी भी क्रिएट होने दो, लेकिन ये ऐसे नहीं कि इसके बाद मैं हिंदी में इंटरव्यू देते रहूँगा. इसके बाद मैं मराठी में ही इंटरव्यू दूंगा मैं.